और चलिए अब बात कर लेते हैं नासिक में हुए धर्मांतरण कांड की, क्योंकि नासिक के धर्मांतरण और शोषण केस को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, साजिश के तार अंदर तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब इस केस के मास्टरमाइंड शफी शेख और रजा मेमन को कोर्ट ने 20 अप्रैल तक की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस केस की मास्टरमाइंड मानी जा रही निदा खान अभी भी फरार है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में निदा ही इस खेल की असली मास्टरमाइंड है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। फिलहाल इसी मामले में एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर नासिक केस में आरोपी रजा के चाचा का बयान सामने आ गया है। अयाज काजी, जो कि आरोपी के चाचा बताए जा रहे हैं, उन्होंने भतीजे रजा को बेगुनाह बता दिया है। काजी ने हिंदू संगठनों पर फंसाने के आरोप लगाए हैं। मेरे भतीजे को फंसाया जा रहा है, ये अयाज काजी कहते हुए नजर आया। आपको बता दें कि अयाज काजी मामले में आरोपी रजा मेमन के चाचा हैं, जो कि लगातार इस मामले को कोर्ट की कार्यवाही में भी शामिल हो रहे हैं। इस मामले को लेकर अपने बात कह रहे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि रजा मेमन को एक और आरोपी शफी शेख के साथ में पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। पुलिस ने कोर्ट को यह बताया है कि आरोपी के मोबाइल फोन से डिजिटल एविडेंस रिकवर करने जरूरी है। फोन से चैटिंग के कुछ सबूत भी बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो कि पीड़ितों के साथ में जुड़े हुए हैं। आरोपियों के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके चैटिंग रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। ऐसे में तमाम आरोपों के बीच में आरोपियों के परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, न्याय देवता पे हमारा विश्वास है, और मेरा जो भतीजा है रजा मेमन, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, बहुत होनहार बच्चा है, उसे तो अटकाया जा रहा है। ये अभी वो उधर की है तो बहुत सारी संगठनें, अभी किसका किसका नाम लेंगे, इतनी सारी संगठनें हैं, तो हिंदुत्ववादी संगठना उनके पीछे पड़ गई और नए नए जिहाद लेके आ रहे हैं। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, अभी कारपोरेट जिहाद, अभी तो कल परसों तो जो गोपीचंद पडळकर जी एमएलए, उन्होंने तो एक नया ही जिहाद लेके आ गया, फ्रूट जिहाद। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, ये किधर की संस्कृति है। तो एसआईटी अपना काम करेगी, मगर हमारी ये तो रिक्वेस्ट है कि निपक्षपातीपने कोई भी समाज को टारगेट करते ना हुए इंक्वायरी हो। अगर मेरा भतीजा भी उसमें दोषी है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लांछन तोहमत लगाना तो मुझे भी आता है भाई, मगर उसको प्रूव कराना जरूरी है। जैसा कि आपने बोला कि प्रोग्राम्स में इधर उधर हिंदू देवी देवता, मुझे तो आज दिन तक सर जी याद नहीं आता है कि मुस्लिम समाज के किसी लड़के ने किसी हिंदू धर्म के लड़के को पकड़ के जोर जबरदस्ती करके जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, या नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल, ये हिंदू धर्म में हमारे लोगों को उनके खिलाफ जो उकसाया गया है। आपने आपकी नजरों से कई सोशल मीडिया पे दाढ़ी पकड़ के आपने झिझोड़ते हुए देखा है, बोल जय श्री राम, और वो नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे। इतना सिंपल लॉजिक है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसकी डिटेल्स देते हैं। टीसीएस नासिक की कई सारी महिलाएं कर्मचारी जो थी, उन्होंने अपने मुस्लिम सहकर्मियों पर आरोप लगाए। ये पूरा सिलसिला वहां से शुरू होता है। इस बीच सेक्सुअल हरासमेंट और मुस्लिम धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का दबाव डालने के आरोप इन महिला कर्मियों के द्वारा लगाए गए, जो कि टीसीएस में काम कर रही थी। इसी के साथ में इनकी शिकायत सामने आती है। शिकायत पर पुलिस ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अंडरकवर ऑपरेशन में तैनात किया। अब महिला कर्मचारियों की शिकायतों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कई सारी एफआईआर दर्ज हुई। ये जो अंडरकवर महिलाएं थी, ये करीबन 40 दिन तक बतौर कर्मियों के तौर पर ही अंदर काम करती हैं, इंफॉर्मेशन जुटाती हैं और आगे की कार्रवाई को अंजाम देती हैं। मामले से जुड़ी हुई मार्च से अप्रैल के बीच कम से कम 9 शिकायतें पुलिस के सामने दर्ज कराई जाती हैं। अब इस पूरे मामले में टीसीएस के टीम लीडर समेत कई सारे कर्मचारी और सीनियर एचआर अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इसीलिए जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसमें और भी डिटेल्स सामने आ रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस है वो गहन तफ्तीश कर रही है, और अभी भी जो मास्टरमाइंड कही जा रही है, इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये निदा खान है,
एचआर है, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि निदा खान ही मास्टरमाइंड है। हालांकि अब निदा के रोल को लेकर भी तमाम जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। अतुल इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में मुंबई से जुड़ गए। अतुल, नासिक से सामने आया ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला है। आखिरकार निदा खान अभी तक पकड़ी क्यों नहीं जा पाई है और कौन कौन से लोग हैं जो कि बिहाइंड दीज फेसेस अगर हम कहें काम कर रहे थे, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे? जी देखिए, अभी तक इस मामले में 8 लोगों का ही जो है रोल सामने आया है, जिसमें से 7 गिरफ्तारी हुई है। 8वीं अभी निदा खान है, जो कहीं ना कहीं एजेंसीज और नासिक पुलिस के लिए एक मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि उससे अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। परिवार से तो संपर्क हो गया है, लेकिन वो इस समय कहां पर है इसके बारे में एजेंसी पता नहीं लगा पा रही है। हालांकि उसका लास्ट लोकेशन जो उसके पति ने बताया है वो नासिक ही बताया है, जो अपनी मौसी के साथ वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कहां पर है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जहां तक अब बात इसमें इन्वॉल्वमेंट की है दूसरे लोगों की, एजेंसीज का कहना है कि ये चूंकि दायरा इसका काफी ज्यादा बड़ा है, चूंकि मलेशिया का भी जो है जानकारी चर्चा में व्हाट्सएप चैट के दौरान आया है कि इमरान नाम के शख्स का भी नाम इसमें आया है, तो दायरा इसका काफी बड़ा है। लेकिन अभी एजेंसीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी निदा खान की गिरफ्तारी है। हालांकि उसकी तरफ से चूंकि अब एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, सोमवार को उस मामले को लेकर जो है कोर्ट में जिरह होगी, लेकिन उसमें जो प्रेगनेंसी है निदा खान की, उसको एक ग्राउंड बनाकर कहीं ना कहीं जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर के तहत एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। हालांकि परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मामले में उस तरीके से जिस तरीके से उसकी भूमिका बताई जा रही है उस तरीके की उसकी भूमिका थी नहीं। वहीं जो दूसरे आरोपी हैं उनके भी परिजनों से अगर हमारी बात हो रही है तो उनका सीधे कहना है कि ये मामला इतना गंभीर नहीं था, इस मामले को इतना गंभीर बनाया गया है, खास तौर पे एक खास कम्युनिटी चूंकि इस मामले से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें टारगेट करने के लिए इस जो है मामले को इतना तूल दिया जा रहा है। जबकि आ गए हैं कि कैसे उनके ऊपर जबरन उन्हें मास्क खिलाने की बात कही जा रही थी, उनको विशेष तौर के कपड़े जो धर्म विशेष के होते हैं वो पहनने पर मजबूर किया जा रहा था और इसके एविडेंस भी बाकायदा सामने आ रहे हैं। अंडर कवर एजेंट्स ने खुलासा किया। तो आप बने रहेगा हमारे साथ, इस पूरे मामले को लेकर कई सारी अपडेट सामने आ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि पूरा मामला जैसे जैसे खुलकर सामने आया है, इसको लेकर एसआईटी बना दी गई है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है, जिसके बाद इस मामले में कई सारे एंगल्स को मद्देनजर रख के आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि एसआईडी और एटीएस समेत स्पेशल यूनिट इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। वहीं नासिक की आईटी फर्म पर हाई लेवल कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया गया है टीम्स के द्वारा। आरोपियों से जुड़े हुए संदिग्ध इंटरनेशनल फंडिंग ट्रेल की भी जांच की जा रही है कि कहीं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो किसी तरीके की फंडिंग नहीं की जा रही थी। इसी के साथ में रेडिकल संगठनों के लिए एक फ्रंट के तौर पर संभावित रोल की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि संभावित ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन धर्म परिवर्तन एंगल की भी जांच कराई जा रही है। इसी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी खतरों की जांच के लिए एनआईए और एटीएस को शामिल किया गया। अब आप सोचिए कितनी सारी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। वहीं बाहरी हैंडलर्स और छिपे हुए फाइनेंशियल लिंक्स की पहचान की जा रही है। फाइनेंशियल लिंक्स की पहचान के लिए पैरेलल ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब क्या संदिग्ध ग्लोबल रेडिकल नेटवर्क के इशारे पर काम तो नहीं कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के मद्देनजर ये सभी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हर एक पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब नासिक की टीसीएस कंपनी में कथित धर्मांतरण और शोषण का पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार निदा खान अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार की गई, लेकिन केस की मास्टरमाइंड निदा खान अभी भी फरार है। एसआईटी की टीम से निदा खान की लुका छिपी का खेल लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ निदा खान की फरारी के चलते उसके पति से कई घंटे टीम्स ने पूछताछ की है। मामले से जुड़े हुए आरोपी के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में एसआईटी अब इन आरोपियों से जुड़े हुए हर तार को खंगालती हुई देखी जा रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम चाय की दुकान पर भी पहुंची, जहां पर तमाम आरोपी बैठकर लंबी मीटिंग्स किया करते थे। इस कंपनी में जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का जो गंभीर मामला आया है, वहां पर जो आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं वो अक्सर जिस जगह पर बैठा करते थे और गप्पे लड़ाते थे, जहां पर इस धर्मांतरण के अलावा जो दूसरी बातों को लेकर चर्चाएं होती थी कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान
कराना है, किस तरीके से जो खास तौर पे हिंदू युवा और युवतियां हैं उनको टारगेट करनी है, उस जगह पर हम पहुंचे हुए हैं। पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी से लगभग यहां से करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर टीसीएस का वो ऑफिस है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये थोड़ी सी खास है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर अक्सर जो टीसीएस के इस मामले में आरोपी हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो रजा हो या तौसीफ हो, ये सभी आरोपी यहाँ पर अक्सर आते थे, बैठते थे, लंबे जो है ब्रेक लेकर टीसीएस से गप्पे यहाँ पर लड़ाते थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाय की एक टपरी थी जहाँ पर वो अक्सर बैठते थे और बातें करते थे। फिलहाल जो आप ये टेम्पररी एक शेड देख रहे हैं ये बंद है और बताया जा रहा है कि बीते 20-25 दिनों से ये टपरी चाय की बंद है। लेकिन अक्सर जो यहाँ के लोकल रहिवासी हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि टीसीएस से कुछ युवा अक्सर यहाँ पर आते थे और जो है चाय पीते थे, लंबी यहाँ पर बैठक होती थी। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनके जो जांच का एक घेरा है उसमें ये भी जो है जगह आई हुई है, क्योंकि टीसीएस से महज वॉकिंग डिस्टेंस पर ये है और अक्सर यहाँ पर उन लड़कों को देखा जाता था जो इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार हैं, क्योंकि एजेंसियां हर एक पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। हर वो जगह जहां पर इस साजिश की तारें जुड़ती जा रही हैं उन जगहों पर जांच के लिए टीमें पहुंच रही हैं और उन्हीं में से एक ये जगह जहां पर वो अक्सर चाय पीने के लिए आते थे और लंबी बातचीत करते थे उसका भी पता चला है। फिलहाल ये जगह अभी यहाँ पर बंद नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, नासिक, महाराष्ट्र। अब पुलिस और एजेंसीज की जांच में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। दफ्तर में लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर निदा खान सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि कन्वर्जन ग्रुप का भी एक एक्टिव पार्ट रही है। निदा पर कर्मचारियों के शोषण करने के आरोप लगे हैं। निदा खान ने आरोपी टीम लीडर्स के साथ हमेशा दिया, ये बात कही गई है। इसी के साथ में कई सारे और भी मामले हैं उनकी गतिविधियों को जिसमें आगे बढ़ाया गया। अब निदा खान पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला किया करती थी। निदा ने उन्हें नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने को मजबूर किया। वहीं निदा ने धार्मिक तौर पर उनको कई सारी बातें कही, धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए उन्हें मजबूर किया। आरोपी पुरुषों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का निदा खान समर्थन किया करती थी, क्योंकि जब कंप्लेन निदा के पास में पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है, एमएनसीज में ऐसा होता है। आरोपी टीम लीडर्स निदा खान को डेयर डेविल कहकर बुलाया करते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक पीड़ित लोग निदा खान से डरते थे। निदा पीड़ितों के साथ में गाली गलौज, अपमान किया करती थी, उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखने का काम किया करती थी। पीड़ित लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता था, ये कहा गया। उनके धार्मिक विश्वासों को आहत किया जाता था। निदा इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक मानी जाती है, इसीलिए निदा को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अब निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें आरोपी आपस में संवाद किया करते थे। इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर चर्चा की जाती थी। वहां यह तय किया जाता था कि किसे किस तरीके से प्रभावित करना है और आगे क्या कुछ करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की कई सारी चैट्स डिलीट कर दी गई ताकि एविडेंस हटाए जा सके। फॉरेंसिक टीम चैट रिकवरी में हालांकि जुटी हुई, कई सारी टीमें इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब इस केस में अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुकी हैं। पीड़ितों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी चुप हैं डर से। आरोपियों के 5 मोबाइल फोन जब्त करके फॉरेंसिक टीम के लिए भेज दिए गए हैं, जो कि आगे इनको जांच पड़ताल कर रही है। मोबाइल फोन्स में से डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। निदा खान अभी भी फरार बताई जा रही है। ऐसे में नासिक के टीसीएस दफ्तर में पुलिस ने सीक्रेट मिशन चलाया और पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस सीक्रेट मिशन की आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या थी। तो पुलिस को फरवरी के महीने में टीसीएस ऑफिस में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण संबंधी शिकायत मिलती है, ये टिप मिलती है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इस गुप्त अभियान को बहुत ही तरीके से चलाया गया। इस अभियान में महिला कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में बतौर कर्मचारी टीसीएस में भेजा गया। टीसीएस के दफ्तर में लगभग 2 हफ्ते तक गुप्त रूप से इनको तैनात किया गया। अंडर कवर ये रहती हैं। पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों के आपसी व्यवहार पर बारीकी के साथ में पैनी नजर बनाए रखी। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और पूरा रैकेट सामने
आ जाता है। पूरे रैकेट का बड़ा खुलासा इन महिला ऑफिसर्स के द्वारा किया गया, इन कांस्टेबल्स के द्वारा किया गया, महिला जो कि अंडर कवर काम कर रही थी।